is a better pick for this तो position. स्क्वाड में जडेजा और अक्षर पटेल में भी एक ही सेलेक्ट होगा, तो हम जडेजा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या होगी इंडिया की स्क्वाड जो अपकमिंग सीरीज है इंग्लैंड के अगेंस्ट। ये सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है अपनी स्क्वाड डिसाइड करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। और चैंपियंस ट्रॉफी इंपॉर्टेंट अब रोहित शर्मा के करियर और गौतम गंभीर इटसेल्फ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आईसीसी का पहला टूर्नामेंट होगा गौतम गंभीर का जहां इन्हें परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि सारी फैन बेस सब उनके अगेंस्ट है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ओपनर। तो करण, आपको क्या लगता है इंडियन टीम क्या ओपनर ले जाएंगी इंग्लैंड की सीरीज के लिए स्क्वाड में? तो ओपनर आई थिंक फिक्स्ड है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। आई थिंक इन तीन के साथ इंडिया के हेड कोच और सिलेक्टर्स इनके साथ जाना चाहेंगे। पर जायसवाल जो है, आपको लगता है उनको डेब्यू मिलेगा इस बार फाइनली? हाँ, जिस तरीके का जायसवाल ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, चाहे वो टेस्ट हो, टी20 हो या फिर आईपीएल हो, तो सभी में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो आई थिंक ही डिजर्व ऐसे टीम में सिलेक्शन उनका। इवन संजू सैमसन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक इंडियन टीम जाएगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि कुछ सालों में ही इंडियन टीम एक ट्रांजिशन फेज से आएगा, तो उसके लिए एक प्रिपरेशन स्टेप हो सकता है। संजू सैमसन मुझे ऐसा भी लगता है कि डिपेंड करेगा इनकी परफॉर्मेंस टी20 में कैसी रहती है, और वो वाला कॉन्फिडेंस लेके क्या पता उन्हें ओडीआई में जगह मिले। हम बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की। तो आपके मिडिल ऑर्डर के पिक क्या है? मेरे हैं किंग कोहली, ऑफ कोर्स, केएल राहुल, गिल, अय्यर, और एक हम जा सकते हैं या तो रजत पाटीदार के साथ, जैसे काफ़ी अच्छा स्पिन को खेलते हैं, तो एक मिडिल ऑर्डर पे अच्छा स्पिन खेलने वाला, क्योंकि अभी शायद से एक सिर्फ अय्यर है जो अच्छी स्पिन खेलते हैं। बाकी ऋषभ पंत और ईशान किशन भी चॉइस हो सकते हैं। ईशान किशन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ अनलकी रहे, बट आई डोंट नो सेलेक्टर उनके साथ जाएंगे या नहीं। ईशान किशन के साथ तो मुझे लगता नहीं कि सिलेक्टर जाएंगे भी। मुझे लगता नहीं उनके साथ वो उनको कंसिडर करने का सोचेंगे, क्योंकि पंत ऑलरेडी है लाइन पे लेफ्टी जो कि एग्रेसिव है। और ओपनिंग में जब हम बात करते हैं, अगर ईशान किशन को ओपनिंग नहीं करवाएंगे तो आई डोंट थिंक उन्हें मिडिल ऑर्डर में भी कभी जगह मिलेगी। मैं गया हूँ, मेरी थोड़ी सी मतलब एक पोजीशन डिफरेंट है आपसे। मैं गया हूँ कोहली, गिल, अय्यर और स्काई के साथ गया हूँ मैं। के राहुल है मेरे साथ। तो सूर्य कुमार यादव मुझे ऐसा लगता है कि लोग कितना भी उन्हें कर लें कि ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके कनेक्शंस गंभीर के साथ बढ़िया है। हो सकता है क्योंकि अभी कैप्टन भी बने टी20 का, तो इस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि स्काई को क्या पता जगह मिल जाए। जी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किशन का जो बैटिंग एवरेज है ओडीआईस में, वो टॉप 10 में आता है ऑल टाइम इंडियन बैटर्स में, अराउंड 42 है आई थिंक। तो काफ़ी प्लेयर से अच्छा है। और रही बात स्काई की, तो उन्होंने कुछ ऐसे ओडीआई में अभी तक मुझे उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस याद नहीं आ रही है कि जो एकदम अंडर प्रेशर ना हो, कुछ ऐसा खेला नहीं है उन्होंने। तो काफ़ी मौके भी मिल चुके हैं उनको ओडीआईस में, तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो आई थिंक हमें किसी ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि वो यंग प्लेयर हैं जिन पे हम इन्वेस्ट करें और ताकि वो बाद में वो करें। तो आई थिंक वी शुड गो विद समवन न्यू। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन और होने वाला है ऑलराउंडर इंडियन टीम का। तो मैं गया हूँ नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। और आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरे अकॉर्डिंग तो है डाइवोर्स के बाद जिनका कमबैक हुआ है, हार्दिक पांड्या। तो मैं इसलिए गया हूँ नीतीश कुमार रेड्डी के साथ क्योंकि मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड जो अभी टूर हुआ उसमें काफी अच्छा टेम्परामेंट, काफी अच्छा बैटिंग नॉक्स, और काफी उनके अंदर वो फ्लेवर है कि हाँ मिक्स कर सकते हैं कि कहाँ जहाँ पे फास्ट खेलना होगा वहाँ फास्ट भी खेलेंगे, और जहाँ पर डिफेंस करना होगा डिफेंस भी करेंगे ओडीआई में। जहाँ पर विकेट अगर फॉल हो रहे होंगे तो आई थिंक उनका बैटिंग मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या से तो बेटर है। बॉलिंग इन टर्म्स आई डोंट थिंक कि वो हार्दिक पांड्या जितना बेटर हो सकते हैं, बट आई थिंक ही कैन perform in England series and then maybe selectors can take a call. नो डाउट नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था इस बीजीटी सीरीज में, लेकिन हार्दिक पांड्या के जो कंट्रीब्यूशंस हैं इंडियन टीम में वो बहुत टाइम से आ रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है, इंडिया टीम को टफ सिचुएशन से निकाला है बहुत बार। और जो शायद से उनके बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन है कि आप उनसे कहीं पे भी ओवर डलवा सकते हो, चाहे वो ओपनिंग स्पेल हो या मिडिल ओवर्स हो या डेथ में बॉलिंग्स हो। तो आई थिंक वो एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं हार्दिक पांड्या टीम को। तो मैं तो हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहूंगा। वैसा बैलेंस शायद से अभी नीतीश कुमार रेड्डी प्रोवाइड ना कर पाए इंडियन टीम को, तो और एक्सपर्टीज के मामले में भी हार्दिक पांड्या काफी ऊपर है। तो आपके अकॉर्डिंग नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या में स्क्वाड में सिलेक्शन दोनों का होगा कि किसी एक ही का होगा?
नहीं, जगह एक ही की बनती है अभी स्क्वाड में भी, हार्दिक पांड्या। ओके, तो हार्दिक पांड्या के साथ अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चल ही रहा है, ट्विटर में भी काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, जडेजा वर्सेस अक्षर पटेल। तो मेरा पिक तो जडेजा के लिए है, और आपका क्या है? नहीं, मेरा पिक तो आई विल गो विद अक्षर पटेल। ऐसे जडेजा के रिकॉर्ड्स ओडीआई में स्टैट्स बहुत ऊपर हैं अक्षर पटेल से, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी अक्षर पटेल अपनी 2020 वर्ल्ड कप के बाद स्पेशली काफ़ी अच्छी फॉर्म में है वो अपनी। तो बैटिंग से उनका परफॉर्मेंस, बॉलिंग से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। तो आई थिंक वी शुड गो विद अक्षर पटेल, उनको भी मौका मिलना चाहिए ऐसे। मैं जडेजा के साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि जडेजा जो है ओडीआईस के लिए, क्योंकि उनका फास्ट आते हैं और जाते हैं, हर कोई बात करता है कि कब उनके 10 ओवर्स का स्पेल कंप्लीट हो गया पता ही नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता है वो है जडेजा के अंदर, और मेरे को ये भी लगता है कि जहां पर प्रेशर सिचुएशन होती है जडेजा ने वहां पर भी डिलीवर किया हुआ है। तो आपने वाली बात बोली कि जडेजा बहुत क्विकली अपने ओवर फिनिश कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि रन देते नहीं है ज़्यादा, तो एक बैट्समैन पे प्रेशर आता है, तो भले ही जडेजा को विकेट ना मिले तो दूसरे बॉलर को विकेट मिलता है। तो हाँ, आई थिंक इस वजह से जडेजा इज अ बेटर पिक फॉर दिस तो पोजीशन। स्क्वाड में जडेजा और अक्षर पटेल में भी एक ही सेलेक्ट होगा, तो हम जडेजा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं रिस्ट स्पिनर्स। क्या स्पिनर को जगह मिलती है इंडियन स्क्वाड में? मिलनी चाहिए, क्योंकि आप इस जो अभी स्क्वाड बन रहा है इसको ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी के नजरिए से भी देख रहे हैं, तो आप पूरे टूर्नामेंट में बिना स्पिनर्स के जाना, डेडिकेटेड स्पिनर के साथ जाना रिस्क नहीं करेंगे। तो आप भले ही उनको पूरे मैच ना खिलाए, लेकिन आपके स्क्वाड में तो एक रिस्ट स्पिनर होना ही चाहिए। तो आपका अकॉर्डिंग कौन सा है? हाँ, वैसे तो मैं चहल भाई के साथ जाता, बट अभी उनको थोड़ा हमें मुझे लगता है कि रेस्ट देना चाहिए। तो हमें जाना, आई विल गो विद कुलदीप यादव। अच्छा ऑप्शन है कुलदीप यादव। तो मुझे भी लगता है कि कुलदीप यादव को जगह मिलनी चाहिए। तो स्पिनर में हम बस एक ही के साथ जा रहे हैं फिर स्क्वाड में। अब हम बात कर लेते हैं फास्ट बॉलर, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पिक तो शमी, सिराज, बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप है। हाँ, मेरी भी स्क्वाड यही है फास्ट बॉलर्स के लिए, इनकी जगह बनती है बुमराह, शमी, सिराज और अर्शदीप, हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक। मेरा मोस्ट फेवरेबल इसमें से होगा अर्शदीप, बिकॉज वो क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो एक वैरायटी लेके आते हैं बॉलिंग अटैक में, तो इस वजह से। ठीक है, तो गाइस, जो हमारा फाइनल स्क्वाड बना है इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, वो है रोहित, जायसवाल, सैमसन, ये हमारे ओपनर्स रहेंगे। फिर मिडिल ऑर्डर में हमारे रहेंगे कोहली, गिल, अय्यर, केएल राहुल और रजत पाटीदार। और फिर आएंगे हमारे हार्दिक पांड्या, जडेजा और फिर हमने लिया कुलदीप को। बॉलिंग अटैक हमारा लीड करेंगे बुमराह, सिराज, शमी और अर्शदीप। और इसमें हम इंजरीज को इग्नोर करके चल रहे हैं कि अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारे प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे। तो गाइज ये थी हमारी स्क्वाड जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 जो होगा, जो हो सकता है। पहला, रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे जायसवाल। फर्स्ट डाउन पे आएंगे गिल, सेकंड डाउन पे कोहली, फिर उसके बाद अय्यर, अय्यर के बाद आएंगे केएल राहुल, केएल राहुल के बाद हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या के बाद जडेजा। उसके बाद हम 3 फास्ट बॉलर्स हैं, बुमराह, सिराज और शमी। मेरी स्क्वाड मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 ये है। करण, आपकी क्या है? तो मेरी भी अप्रोक्सीमेटली पूरी सिमिलर ही है, बस ओपन रोहित और जायसवाल। फर्स्ट राउंड में लाना चाहूँगा किंग कोहली को, क्योंकि उस पोजीशन पे वो काफ़ी अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं टीम को, और उनकी रन्स भी नेचुरल गेम और उनका रन्स उसी पोजीशन पे आते हैं, तो चेंज नहीं करना चाहूँगा उसको। और फिर आएंगे नेक्स्ट गिल, फिर अय्यर, फिर केएल राहुल, फिर हार्दिक पांड्या, फिर जडेजा। और डिपेंडिंग ऑन द पिच जा सकते हैं कुलदीप या किसी फास्ट बॉलर के साथ। तो सिराज, बुमराह और सम विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन फास्ट बॉलिंग। तो गाइज ये थी हमारी प्लेइंग 11। कमेंट करिए आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस हैं स्क्वाड में, क्या चेंज होने चाहिए और प्लेइंग 11 में क्या चेंज देखना चाहेंगे। तो गाइज इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें इंडियन टीम को, और सपोर्ट कीजिए बैकयार्ड एक्सपर्ट्स को भी। इसी के साथ थैंक यू।